सांझी माता की जय। सांझी माता का त्योहार क्यों मनाया जाता है? सांझी कौन थी? सांझी माता की मूर्ति क्यों लगाई जाती है? इन सब प्रश्नों के जवाब आज मैं अपनी इस वीडियो में दूंगी। मेरे साथ बोलिए सांझी माता की जय। सांझी का त्योहार आश्विन मास में नवरात्रों में मनाया जाता है। यह त्योहार मुख्य रूप से राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पंजाब और गुजरात में मनाया जाता है। साक्षात माँ दुर्गा का स्वरूप है सांझी माता, जिसे महिलाओं द्वारा घर की दीवार पर गाय के गोबर व मिट्टी से बनाया जाता है। सांझी माता की मिट्टी की एक प्रतिमा बनाई जाती है, जिसे अलग अलग रंगों, हार, चूड़ियाँ, फूल पत्तों, सिंदूर व रंग बिरंगे कपड़ों आदि से सजाया जाता है और जौ उगाए जाते हैं, जो खुशहाली का प्रतीक है। नवरात्रों के दिनों के पहले दिन इसे दीवार पर लगाया जाता है। हर दिन इसके आगे दीपक लगाकर व भोग लगाकर आरती की जाती है। दशहरे को सांझी माता की मूर्ति को उतारकर जौ सहित किसी तालाब व नदी में विसर्जित किया जाता है। सांझी माता कौन थी? यह प्रश्न आज के युवा व बच्चों के दिमाग में बार बार आता है कि सांझी माता कौन थी। सांझी माता की उत्पत्ति के बारे में कई कथाएं हैं। सबसे पहले मैं आपके साथ एक लोक कथा शेयर करूंगी कि सांझी माता कौन थी। हरियाणा में प्रचलित लोक कथा के अनुसार सांझी एक जुलाहे की लाडली बेटी थी। विवाहोपरांत उसके पति ने उसे उसके लड़के सहित उसे घर से बाहर निकाल दिया। वह रात दिन एक करके सूत काटती, खद्दर बुनती और उसे बेचकर अपना और अपने बेटे बसंता का पेट भरती। अवसर मिलते ही वह कुंवारी लड़कियों को अपना ज्ञान बांटती, जो उसने विद्वानों से सीखा था। किंतु यह पुण्य कार्य भी उसकी ससुराल वालों को सहन नहीं हुआ। वे उस पर अत्याचार करने हेतु ताक में रहते थे। एक बार सांझी ससुराल वालों की यातनाओं से तंग आकर अपने बेटे को लेकर अपने पिता के पास आ रही थी। बीच राह में ही उसके ससुराल वालों ने बेरहमी से पीटकर उसे मार डाला। रोती बिलखती उसकी भक्तिनों ने उसके शव को जल में प्रवाहित कर दिया। मान्यता है कि तभी से सांझी पूजन और विसर्जन का प्रारंभ हुआ। शिव महापुराण में वर्णित कथा के अनुसार सांझी को ब्रह्मा की मानसी कन्या माना गया है। पहले आदि प्रजापति ब्रह्मा ने दक्ष, मरीचि, पुलह आदि 10 प्रजापतियों को उत्पन्न किया। उसी समय उनके मन से एक सुंदर कन्या उत्पन्न हुई। कन्या को देख ब्रह्मा और प्रजापतियों के मन में सृष्टि बढ़ाने का विचार उठा। यह विचार करते हुए उनके हृदय से सौंदर्यवान कामदेव उत्पन्न हुआ, जिसे देख प्रजापतियों के मन विचलित हो उठे। कामदेव ने ब्रह्मा को प्रणाम करके कहा, मुझे ऐसे कर्म में नियोजित करें जिससे मैं पुरुषों को प्रिय और माननीय रहूं। ब्रह्मा ने उसे अपने सम्मोहक रूप से स्त्रियों को सम्मोहित करते हुए निर्देश दिया। प्रजापतियों ने कहा कि तुमने अपने सम्मोहन से पहले ही हमारा और ब्रह्मा जी का चित्त मथ दिया है, इसलिए तुम्हारा नाम मनमत होगा। अपूर्व सौंदर्य के कारण काम। यह सुंदर कन्या संध्या समय ध्यान करते हुए ब्रह्मा जी के मन में उत्पन्न हुई है। यह सुंदर कन्या संसार में संध्या नाम से जानी जाएगी। कामदेव ने ब्रह्मा और अन्य प्रजापतियों पर अपने सम्मोहन की जांच की, जिससे ब्रह्मा सहित सभी प्रजापति संध्या की इच्छा करने लगे। धर्म के आह्वान पर भगवान शिव ने प्रकट होकर सभी को धिक्कारा। काम प्रसंग से संध्या को बहुत गलानी हुई। मुझे देखकर मेरे पिता और भाई काम के वशीभूत हुए। मैं तपस्या कर संसार में मर्यादा स्थापित करूंगी। संध्या ने चंद्रभाग पर्वत पर जाकर मौन तप कर भगवान शंकर को प्रसन्न किया। वे प्रकट हुए। तब संध्या ने कहा, यदि मेरे पाप नष्ट हो गए हैं और यदि मैं योग्य हूँ तो मुझे 3 वरदान दीजिए। इस संसार में कोई भी प्राणी जन्म से ही काम भाव से युक्त न हो। मेरे समान इस संसार में विख्यात व्रत वाली
दूसरी न हो और मेरा पति महाकामी न हो, मित्रवत हो। उसके सिवा जो भी मुझे काम भाव से देखे वह पुरुषार्थहीन हो जाए। भगवान शंकर ने उसे पवित्र घोषित करते हुए उसके वर के अनुसार संसार में मर्यादा स्थापित करते हुए कहा कि कोई भी शरीरधारी जन्म से ही कामी नहीं होगा। तेरा पति महातपस्वी होगा और तेरे साथ 7 कल्प पर्यंत जीवित रहेगा। शिव से वर पाने के बाद संध्या ने मेघातिथि मुनि के यज्ञ में अपने उपदेष्टा को पति के रूप में पाने की कामना मन में लेकर अपना दूषित शरीर भस्म कर डाला। इस तरह से उसके मृत शरीर को सूर्य देव ने 2 भाग में बांट दिया और अपने रथ पर उसको स्थापित कर लिया। शरीर का ऊपरी भाग देवों को प्रिय प्रातः संध्या और नीचे का भाग पितरों को प्रिय साय संध्या हुआ। यह पुराण कथा ब्रह्मा की मानसी कन्या संध्या और आकाश की संध्या को एकाकार ही नहीं करती, अपितु सांझी पूजा की परंपरा में सांझी की परिकल्पना में संध्या है, यह उसे भी स्थापित करती है। आज कुंवारी कन्याएं शताब्दियों से ममतामयी देवी के रूप में सांझी की पूजा अर्चना करती हैं। सांझी के प्रति उनके अटल विश्वास को दर्शाता है। सांझी अर्थात ब्रज की अधिराष्ट्री राधा रानी और भगवान कृष्ण का साय को मिलन आज भी ब्रजमंडल के हर घर के आंगन में राधा रानी के स्वागत के लिए सजाते हैं। राधा रानी अपने पिता वृषभानु जी के आंगन में सांझी के पितृपक्ष में प्रतिदिन सजाती थी कि उनके भाई श्रीधामा का मंगल हो। इसके लिए वे फूल एकत्रित करने के लिए वन और बाग बगीचों में जाती थी। इस बहाने राधा कृष्ण का मिलन होता था। इस मर्यादा को जीवित रखते हुए ब्रज की अविवाहित कन्याएं आज भी घरों में गाय के गोबर से सांझियां सजाती हैं और इसमें राधा कृष्ण की लीलाओं का चित्रण करती हैं। अंत में मेरे साथ बोलिए सांझी माता की जय।